आइए हम प्रार्थना करें। आसमान में रहने वाले जिंदा खुदावंद, फिर एक बार हम आपके हजूरी में आते हैं यीशु के नाम से। ताकि रूह पवित्र आत्मा आपके हजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। फिर एक बार गए सप्ताह से लेकर अभी तक संभाला, धन्यवाद देते स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में घटी हुई हर एक घटना के लिए धन्यवाद देते स्तुति करते हैं। अभी तक संभाला है, धन्यवाद देते स्तुति करते हैं। जो भी हो खुदावंद आपकी महिमा, आप चला रहे, धन्यवाद देते स्तुति। हर एक को आज हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके लहू का बाड़ा इनके इर्द गिर्द, हर एक बंधन, हर एक रुकावट यीशु के लहू से जलकर राख होकर और होने दीजिए आपके नाम पर। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद दो। जो भी हो आपकी महिमा, आगे का समय आपके हाथ में समर्पित कर। खुदावंद, चंगाई देने वाले आप हैं। हर एक को छू कर चंगाई दे दे। हर एक शरीर की बीमारी, हर एक कमजोरी, हर एक आत्मा की कमजोरी यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल। इसी वक्त खुदावंद छू ले आपका अभिषेक, और आपने ऐसा अनुग्रह किया। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते काम इच्छा। ये दुआ हमारे जिंदा खुदावंद यीशु के नाम से की, और आपने सुन खुदा का। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, उनकी महिमा को। आज हम वचन में जाएंगे। और आज का जो वचन है बहुत महत्वपूर्ण है। हम उस वचन को बहुत बार सुने हैं, पढ़े हैं, बहुत लोगों के द्वारा भी पढ़े होंगे, लेकिन हम ज़्यादा करके लोग जो है उसमें का एक ही वचन लेते हैं और उसके ऊपर ही बहुत सारा प्रचार करते हैं। और आज का जो वचन है थोड़ा सा लोगों को आश्चर्य लगेगा, लेकिन वो है थ्रीफोल्ड असाइनमेंट ऑफ शैतान। शैतान का 3 गुना कार्य है। शैतान का ये जो कार्य है थ्रीफोल्ड, यानी 3 गुना, 3 कार्य उसके हैं, और उसको हम आज देखेंगे। देखिए यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 10 अध्याय और 7 से लेके 11 वचन हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 10 वर्स 7 to 11। यूहन्ना की इंजील 10 बाब का 7 से 11 का। यूहन्ना 10 अध्याय 7 से 11। यीशु अच्छा चरवा, जीसस इज गुड शेपर्ड। तब यीशु ने उनसे फिरकर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। उर्दू में पढ़ेंगे। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी न सुनी। दरवाजा मैं हूँ, मगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा, और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यहाँ पे 3 गुना शैतान का कार्य, थ्रीफोल्ड असाइनमेंट ऑफ सैटन।
वो है चोरी, घात और नाश। किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय। किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय। चोरी, घात और नष्ट करना या नाश करना। और हम बार बार ये 10 वचन बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, लेकिन इस चोर के बारे में, चोर कौन है? शैतान। इसके दूसरे, इसी वचन के दूसरे भाग को हमेशा हम गौर करते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए, कसरत से पाए, कि मैं इसलिए आया कि ये जीवन पाए और बहुतायत से। और बार बार हम प्रचार बहुतायत के जीवन के लिए सुनते हैं, अबंडेंट लाइफ। और लोगों को सच्चाई बताने के बजाय इसी के अंदर बांध के रखा है। बहुतायत का जीवन, बहुतायत का ये मिलेगा, बहुतायत से ये मिलेगा, बहुतायत से वो मिलेगा। और लोग इसके अंदर क्या आ चुके हैं? फंस चुके। लेकिन यहां पे उसके पहले दिया है कि शैतान जो आता है वो नाश करने, चोरी करने और घात करने। अगर हम इन बातों के पास ध्यान दें तो चोरी एक ऐसी बात है जो किसी की वस्तु बिना बताए चुपके से ले जाना और उसको अपने पास रखकर और उसके ऊपर से, उसके वस्तु के ऊपर उसके असली मालिक के चिन्ह अथवा अधिकार जो होते हैं उसको मिटाना। अगर कभी चोरी हो गई किसी चीज, हम देखते हैं गाड़ियां चोरी होती है, ये चोरी होती है, तो गाड़ियां चोरी होती है तो नॉर्मली नंबर प्लेट निकाल देते हैं। लेकिन गाड़ियां जो खोजते हैं कि इंजन जो होता है गाड़ी का, मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं, इंजन जो होता है गाड़ी का उसके ऊपर एक खास नंबर होता है, उसके बॉडी के ऊपर चेसिस नंबर होता है। ये लोग क्या करते हैं, उसको भी मिटा देते हैं ताकि जो उसका असली मालिक है उसको कभी ना मिले। और यही बात शैतान की होती है कि वो सिर्फ चोरी नहीं करता है, हमारे ऊपर जो परमेश्वर के अधिकार के चिन्ह है उसको मिटाने की कोशिश करता है। और हम इस बात के पास कभी ध्यान नहीं देते। हालांकि वो वस्तु जो होती है चोरी करने वाला, उसकी कभी होती नहीं है, उसका मालिक नहीं होता है। इसके लिए कभी कभी क्या हो जाता है, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो, कुछ टूटे, कुछ फूटे, उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी उसको खरीदी ही नहीं होता है, वो उसका मालिक नहीं होता है, उसको दुख नहीं होता है। यही बात शैतान इंसान की चोरी करता है। जब हम देखते हैं गेत्सेमनी बाग में, तो इंसान परमेश्वर की बनाई हुई प्रतिकृति है, अपने स्वरूप में बताया, अपने स्वरूप में बनाया। और इंसान का असली मालिक परमेश्वर है। उसकी पहचान मिटाने के लिए देखिए, चोर आता है केवल चोरी कर। अब वो मनुष्य जो पृथ्वी पर परमेश्वर की पहचान था, अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर की आराधना करे, उसको अधिकार दिया। अब दो चीजें चोरी करनी है, उस मनुष्य के ऊपर से परमेश्वर का नाम मिटा देना है और उसको जो अधिकार है वो चोरी करना। आदम जात को एक अधिकार दिया कि तुम इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार करो, यह तुम्हारे लिए है, तुम इसके मालिक हो। अब शैतान का अधिकार तो चला गया था,
उसको गुस्सा है कि मेरा अधिकार पृथ्वी पर चाहिए, यह अधिकार मैं ले लूंगा। लेकिन वो अधिकार लेने से पहले उसको मनुष्य के ऊपर के अधिकार को चुराना था। मनुष्य के ऊपर किसका अधिकार था? परमेश्वर। लेकिन चोर तो चोर है, या तो झूठ बोलता है, झूठ बोल के चोरी करता है, चापलूसी करके चोरी करता है, या तो बिना बोले आकर चोरी कर देता है। तो सबसे पहले उसने इंसान के अधिकार को चोरी किया, इंसान के अधिकार को चोरी किया। इसके लिए पहले भी वो चोर था कि पहले जितने भी आए वो सब चोर और डाकू है, बाद में अभी भी जो है वो चोर और डाकू ही। ध्यान से आज, और जब उसने देखा सबसे पहले उस अधिकार को कि जो परमेश्वर ने उसको दिया था उसको चोरी किया, उसने क्या कहा? तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के समान बनोगे। पहले से ही उनको अपने स्वरूप में बनाया था। तो ये अधिकार जो था वो मनुष्य के पास पहले से ही था कि परमेश्वर के अधिकार से वो पृथ्वी के ऊपर क्या कर सकता था? राज्य कर सकता था, पृथ्वी के ऊपर अपनी काम बढ़ा सकता था, पृथ्वी के ऊपर अपनी ताकत बढ़ा सकता था, और परमेश्वर के साथ में हर एक चीज के लिए मुकाबला कर सकता था। लेकिन उसने इस अधिकार को क्या कर लिया? चुरा लिया। तो यह अधिकार चुराने के बाद क्या चला गया उसके साथ? अभिषेक भी चोरी हो गई, परमेश्वर के नाम का अधिकार चोरी हो गया। अब देखो कितनी बड़ी बात। अगर परमेश्वर के नाम को चोरी करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर का नाम जो है इंसान के दिल के अंदर बसा हुआ है। अगर हमारा जो दिल है, हृदय जो है, अगर ऐसे ऊपर से सीधे ऐसे अगर उसको काटेंगे, उसके अंदर के जो वहां पे वॉल होते हैं अनेक, उसके अंदर जो 3 वॉल जो इस प्रकार होते हैं, ऐसा होता है इस प्रकार। तो हिब्रू का अक्षर है शिन, हिब्रू का अक्षर है शिन, और उसका अर्थ होता है द डिवाइन प्रेजेंस, एक दैवी उपस्थिति। परमेश्वर के नाम के अंदर वो शिन वाक्य पाया जाता है, जिसको शकीना महिमा भी कहते हैं, कि जो मनुष्य के अंदर पहले से ही उसने बिठा के रखी अपने नाम। यह परमेश्वर, इसका अर्थ होता है दैट रेसिडेंस इनसाइड क्रिएशन, कि परमेश्वर उस उत्पत्ति के अंदर है। अब ये पहले से अंदर है, लेकिन परमेश्वर के उस अधिकार को चुराने के वजह से मनुष्य यह भूल गया कि मैं परमेश्वर के समान, यानी उसके सदृश मुझे बनाया। और इसके लिए यीशु मसीह कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा, दिल को मुसलसल लगातार खटखटा, खोलो भाई। जैसे खोलोगे, जो वो नाम लिखा है अंदर, जो परमेश्वर की उपस्थिति है, वो क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी, वो उसकी उपस्थिति शुरू हो जाएगी। और यही शैतान ने चोरी किया। यीशु मसीह जानता था, इसके लिए उसने कहा चोर आता है केवल चोरी और घात। और जब हम उस नाम को फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का नाम लिखा है वो मिटा नहीं सकता, और प्रभु यीशु का लहू हमें धोकर हम पर से शैतान के द्वारा और हमारे पाप के द्वारा परमेश्वर का छुपा हुआ नाम फिर से क्या करता है? उजागर। वो क्या हो जाता है? वो नाम क्या हो जाता है? हमारे पाप के वजह से छिप जाता है, उसका कार्य जो है छिप जाता है, और शैतान अपने कार्यों को प्रकट करता है। अगर हम शिमशोन को देखेंगे तो दलीला ने
कितनी होशियारी से उसके अभिषेक को चोरी किया है। उसको अभिषेक चोरी करो। कभी कभी हमारे जीवन में ध्यान रखना इस बात को, कि ऐसे लोग इर्द गिर्द हो जाते हैं जिनके जीवन में इतने बंधन, इतने शैतान की बंधन रहते हैं। अगर हम प्रार्थना में नहीं रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहे, तो उनके वजह से अपने अभिषेक क्या हो जाते हैं, चोरी होना शुरू हो जाते हैं। वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे लिए, अपने घर में, हमारे आजू बाजू में इसके लिए रहते हैं। शैतान उनको अपने हाथ में लेकर हमारे इर्द गिर्द इसके लिए भेजता है कि जिस प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हमारा अभिषेक होता है, उस अभिषेक को चुरा ले। अभिषेक को चुराना कैसा होता आता है, तो इनके संगति में रह रहकर हमारा प्रार्थना करना कम हो जाता है, हमारा बाइबल पढ़ना कम हो जाता है, और आसानी से परमेश्वर की संगति छूट जाती है। और अभिषेक हमारे इर्द गिर्द कैसे चोरी करने के लिए लोगों को भेजता है, ये पता नहीं। शैतान खुद सांप के द्वारा किसके पास आया, हवा का इस्तेमाल किया, और हवा किसके पास चली गई, आदम के पास। यहां पे दलीला का इस्तेमाल किया। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, कि वो अपने अभिषेक का नाश करने के लिए शैतान से भेजे हुए हथियार होते हैं, ताकि हमारा अभिषेक क्या हो जाए, चोरी हो जाए, हमारा अधिकार क्या हो जाए, चोरी हो जाए। जलन होती है जब हम मसीह में बढ़ते हैं, तो शैतान को जलन होती है। शैतान को यहां पर भी जलन होती है। चोर का एक मूलतः एक बेसिक नेचर होता है, चोर का क्या होता है, जलन, जलसी। उसके पास है, तुम मेरे पास, मैं ये क्यों ना अपनाऊं, मेरा नहीं है ये, इसका जो है ये मेरा हो जाए, उसको मैं क्या करूंगा, चोरी करूंगा, डाका डालूंगा। यीशु मसीह का जो कहना है, मेरे पहले जो आके गए वो चोर और डाकू, और मेरे बाद में भी जो आएंगे वो भी चोर और डाकू, क्योंकि आई एम द वे एंड द ट्रुथ एंड द लाइफ। ओनली आई एम द वे, सिर्फ मैं ही मार्ग हूं, सिर्फ मैं ही दरवाजा हूं, सिर्फ मैं ही जीवन हूं, और मैं ही सत्य हूं। पहले और बाद में जो कुछ भी है, इसके लिए हमारे जीवन के अंदर जब भी वचन आ जाता है, तो वचन का चोरी करने के लिए शैतान तैयार हो जाता है। आदम और हवा का भी वही हुआ। उनके ऊपर मालिकाना अधिकार किसका था, परमेश्वर का था, वही चोरी किया, उसी अधिकार को तोड़ रखा। वही अधिकार कब होते आता है फिर से, जब यीशु मसीह हमारे जीवन एक उद्धारकर्ता के स्वरूप हमारा संबंध परमेश्वर से प्रस्थापित हो जाता है यीशु मसीह के द्वारा, तब तक नहीं। और यही बात जो है, बहुत ध्यान से हमें अपने जहन में रखना। जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने जीवन में उद्धारकर्ता और स्वामी और प्रभु मानकर, जो कोई भी यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण करेगा, उसी वक्त हमारे ऊपर जो चोर का अधिकार होता है वो खत्म हो जाता है। अपने दिल में प्रभु मानकर, मुंह से उद्धारकर्ता क्या करना, कबूल करो। और इसके लिए सिर्फ अबंडेंट लाइफ, वहां पर ध्यान मत दो, बहुतायत का जीवन, कसरत का जीवन, जिंदगी, यहां पर ध्यान मत दो। वो तो पहले से दी है, वो तो चोरी हो चुकी है। हम चोर को भगाने के बजाय फिर से प्रभु के पास जाते हैं। पता है, आसान सी बात है। अगर ये घड़ी मैंने दुकान से ली और मेरी घड़ी क्या हो गई,
चोरी हो गई। अब फिर से मैं इसका रिसीट लेके दुकान में चला गया और कहूंगा मेरी घड़ी क्या हो गई, चोरी हो गई, मुझे दूसरी दो। भैया गड़बड़ है नहीं है? वो बोलेगा भाई एक काम करो, पुलिस स्टेशन में जाओ, रपट लिखाओ, FIR करो, चोर को ढूंढ लेंगे, चोर मिलेगा तो आपकी घड़ी आपको। यही समस्या हमारी मसीह लोगों की है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दे दिया, हमने उसको उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे कुछ बातें शैतान ने डाली कि हमने, जैसे कि आदम और हवा ने अधिकार खो डाला, अभिषेक खो डाला, आशीषें खो डाली, है ना, चुरा लिया, अधिकार परमेश्वर का चला गया। उसी प्रकार फिर से मसीह जीवन में जब हम जीते, उद्धार पाते, फिर से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम हमारे अधिकार खो देते, हमारा अभिषेक खो जाता है, हमारा अस्तित्व परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है वो भी क्या हो जाता है, खो जाता है, और फिर से परमेश्वर के पास ही अभिषेक मांगने को जाता है। चोरी किसने की? हमारे पास एक अधिकार दिया है कि चोर को धमकाओ। बाइबल कहती नीति वचन में अगर चोर पकड़ा जाए तो उसको जो भी लिया है उसको 7 गुना वापस करना पड़ता। कितना गुना? लेकिन हम चोर को देते हैं छोड़ के, प्रभु मुझे ये चाहिए, आज्ञा करो शैतान को यीशु मसीह के नाम में, तूने मेरी जो शांति, मेरे आनंद, मेरी खुशी, मेरा अधिकार जो भी सुना है, छीन लिया है, चोरी किया, यीशु के नाम से आज्ञा करता हूं 7 गुना वापस कर। कितने गुना? 7 गुना वापस करते नहीं। प्रभु कहता है कि मैंने तुझे सब कुछ दिया, आदम को दिया, आदम का अधिकार चला गया, आदम का अधिकार फिर से दिलाने के लिए यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने फिर से इंसान को सब कुछ दिलाया। अब और क्या काम मांगोगे? हमसे फिर से वही जीवन, बहुत टाइप का जीवन देता है, ले लो, और दे दिया। हमारे हल जो नजरअंदाज के वजह से शैतान ने उसको चुरा लिया। हम ध्यान नहीं देते, अपने अधिकार को भूल जाते हैं। यीशु मसीह में आने के बाद में हमारे अधिकार को भूल जाते हैं, हमारे अभिषेक को हम क्या करते हैं, वैल्यू नहीं देते। फिर शैतान आता है, फंसाता है। तो जब उसको ये चोरी करनी है तो क्या करता है, घात करना, किल, मारना। जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू, जिस दिन प्रार्थना बंद उस दिन आत्मिक जीवन खत्म। शैतान आता क्या, आज मत करना प्रार्थना, कुछ नहीं होता, आज मत कलीसिया को जा, चर्च को मत जा। तो क्या हुआ, घर में प्रार्थना करो। भजन संहिता 133 जो कहता है, ज़बूर 133 Psalm 130, बंधुओं का मिलना कितना मनोरम है, भाई आपस में मिले कितना अच्छा है। वहीं पे परमेश्वर ने अभिषेक देने का है। अपने घर में आशीष होता है, अच्छी बात है, हम एक साथ रहते हैं, अच्छी बात है, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसने कलीसिया बनाई फिर क्यों? घर घर में हम सब अभिषेक होता है, वो सब मिलकर जब इकट्ठा होते हैं तो कलीसिया घर घर से बनती, फिर हम इकट्ठा आके हम हमारे अभिषेक को क्या करते हैं, कार्य में। यही पे घात करता है वो, मीठी मीठी बात, छुप कर वार करना, इसको क्या कहते हैं, छुप कर वार करना, घात करना, घात लगाए बैठना, छुप कर बैठना, और अचानक आकर हम पर क्या करना, आक्रमण करना, हमला करना। फिर बीमारी के द्वारा तुरंत आ जाना, अचानक कोई बीमारी उजागर होना,
अचानक कोई बच्चों को तकलीफ आ जाना, अचानक हमारी नौकरियां चला जाना, अचानक कुछ भी होना, ये हमला होता है, घात करता है। चोर घात ही करता है, चोरी करनी तो घात करना, मारना, झूठ बोलकर फंसाना, धोखा देना, झूठ बोलकर फंसाने का अर्थ ही घात देना, घात करना, दगाबाज, दगा देना होता है। और शैतान ने झूठ बोलकर मनुष्य के जीवन पर हमला किया, उसका खून किया। तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं। चोर कभी सच बोलता है? वो चोर है, उसने झूठ बोला, हमला किया, तुम नहीं मरोगे। इसका मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर झूठ बोल रहा है। क्या बता दिया उसने? परमेश्वर झूठ बोल रहा है, मरोगे नहीं। वो कहता है कि परमेश्वर को पता है कि तुम उसके समान बनोगे, इसके लिए तुमको कहा कि तुम फल मत खाओ, खाओगे तो मरोगे। अब शैतान को तो मारोगे, पक्का मरेगा तुम्हारा। जब तक ये मानता नहीं है अधिकार मेरे अधिकार में नहीं आता, पहले चोरी करूंगा फिर मारूंगा, फंसाऊंगा। बाइबल कहती है जब जो डकैत होते, चोर होते, यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई बलवान किसी को बांध कर नहीं रखता है वो चोरी नहीं कर सकता, उसको बांधेगा चोर। चोर ने क्या किया? उनका अभिषेक निकाला, झूठ बोला, कमजोर हो गए, बांध दिया और चोरी। सबसे बड़ी दुनिया में जो चोरी है वो है मनुष्य के जीवन की चोरी। उसको कहाँ लेके जाना है? नरक में लेके जाना। इसके लिए उसने कहा चोर आता केवल चोरी, घात और नाश, मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत। हमारे जहन में एक ही है, बहुतायत का मतलब आबंटन का मतलब है 2-4 बंगले, 5-6 गाड़ियां, इतना सारा पैसा, यही आबंटन का यही मतलब होता है। इसी के ऊपर प्रचार। लेकिन वो चोर क्या चोरी किया है तुम्हारी जिंदगी का कुछ पता है आपको? आपका स्वर्ग में जाने का रास्ता ही चोरी किया, अब ये लेके क्या करोगे? वो पैसे से क्या नया रास्ता बनाओगे? पैसे से क्या नया स्वर्ग बनाओगे? क्या नरक में वो बंगला लेके जाओगे? देख मैं सुरक्षित हूं, मेरे बॉडीगार्ड साथ में, ये बंगला लेकर मैं नरक में आ जाऊंगा। हमारे दिमाग में जो बात है उसने खून किया। और शैतान मनुष्य को आज भी लालच के जाल में फंसाकर घात करता है। कौन से? लालच। हाँ तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, लालच में फंस गए, दुनिया की लालच। यीशु मसीह को भी शैतान ने कहा अगर तू मुझे नमन करेगा तो ये सब मैं तुझे दूंगा। इतनी बड़ी बात कही उसने। क्योंकि मनुष्य का अधिकार चला गया तो इस पृथ्वी के ऊपर किसका अधिकार आया? शैतान का अधिकार। अभी तक इस युग का अधिकारी वही है, अभी तक उसको डाला नहीं है नरक में, और लोगों को वही पसंद है। वचन के अंदर ट्विस्ट करके उसको पलटी करके प्रभु देगा, तुम्हें बहुत कुछ देगा, तुम्हें इसके बाद तकलीफ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बहुत टाइप का जीवन देगा। उसका जीवन का मतलब ही गलत कर रहे हैं ना। अनंत काल के जीवन की बात हो रही है, इट्स एटर्नल लाइफ। यहां पे हर जरूरत की चीज मिलेगी, जरूरत की, सफिशिएंट। लेकिन अबंडेंट लाइफ का है, बहुतायत का जीवन, कसरत की जिंदगी, अनंत काल का जीवन, उसकी बात हो रही है। बहुत सारी गाड़ियां खरीद ली, ये खरीद लिया। आजकल दुनिया जा रही है, चांद पर जा रही है, ये जा रही, कोई भी रॉकेट स्वर्ग में नहीं जाएगा, याद रखो।
यीशु मसीह के अंदर जो बैठा है वही जाएगा, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह वहां पर जा सकता है, और जो वो लेके जाएगा उन्हीं को अंदर जाने को मिलेगा। I am the Lord। मैं रहा हूं, मैं हक हूं, मैं जिंदगी हूं, मैं रोटी हूं, मैं पुनरुत्थान हूं। यीशु मसीह कहते हैं। यहाँ पे चोर को दो इल्जाम, पहला चोरी है, दूसरा घात करना, बिकॉज ही इज अ मर्डरर। वो खून करता है, पहले से खून करते आया है, उसने इंसान की जिंदगी का खून किया है सबसे पहले, और सबसे पहला उसने किसका खून किया होगा? तो परमेश्वर के भरोसे का खून किया। जब वो स्वर्ग में था उसको पूरा अधिकार दिया, तो वो अपने आप को परमेश्वर समझने लगा, तो परमेश्वर के भरोसे का खून। फिर हम लालच के माहौल में पड़ते हैं, दुनिया के माहौल में फंसाता है। यार ये भी फंस गया शिमशोन। उसको कहा था शराब नहीं पीनी, उसको शराब पिला दी, उसने शराब पी, दुनिया के माहौल में चला। वो वेश्या थी, वेश्या के पास नहीं जाना है उसको, फिर भी हो गया। क्या परमेश्वर ने नहीं बताया होगा? जो इतना सामर्थ्यशाली, जो महान परमेश्वर का एक दास है, उसको क्या परमेश्वर ने नहीं बताया होगा ये वेश्या है? लेकिन नजरअंदाज करते थे ना। दलीला ने उसके ऊपर आक्रमण किया, वो माहौल में वो फंस गया। पहले ही जब उसने कहा था मुझे बांध दो, तो तभी उसने, जब फलस्तीनी लोग उसके ऊपर आ गए, तभी उसने समझना चाहिए था, अरे ये तो मुझे पकड़वाने वाला। पहली बार भी उसको आगाह किया था परमेश्वर ने, दूसरी बार भी वही किया, फिर भी नहीं। हमें परमेश्वर कहीं ना कहीं आगाह करता है वचन के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम फंसते जाते, उस दुनिया के माहौल में, जाल में फंसते, और हमारा एक दिन घात हो जाता है, हमें मार डाला। शैतान यही चाहता है कि हम इस दुनिया के चकाचौंध और माहौल में क्या हो जाए? गुम हो जाए, मार डाले जाए। इसलिए हमें शैतान के हर चाल से सावधान रहना चाहिए। इसके लिए तो उसको चोर का है, चोर बहुत चालाक होता है, छुप कर वार करता है, घात करता है। इसके लिए उसको कहा था, वो चोर भी है और घात करने के लिए आया। उसका काम है घात कर, मारना है। किसको? शरीर को तो मारेंगे तब मारेंगे, लेकिन पहले वो आत्मिक जीवन का क्या करता है? नाश कर, घात करता है, उसको अपने अधिकार में लेने की कोशिश है। हम आत्मिक जीवन से परे हो जाए, ये उसकी कोशिश होती है। आदम क्यों मारा? आदम शरीर में नहीं मारा, आदम उसको आत्मा ने मारा। जीवन का घात करने के लिए वह जाल बिछाता है। हम अगर देखते हैं आजकल नौजवान उनके जीवनों के पास देखते हैं, तो वो जाल में फंस चुके हैं। ये चकाचौंध है, फैशन का जाल है, अलग अलग किस्म का जाल है, पैसे कमाने का जाल है, शॉर्टकट में पैसा, गलत तरीके से पैसा। फंसाता है, जाल में फंसा रहा है, उसको पता है फंस जाएगी। इंटरनेट का जाल फंस गया है, घात हो रहा है उनका, हर रोज मर रहे, इंटरनेट में मर रहे, आत्मिक जीवन में मर रहे, रोज मर रहे। जवान छोड़ो, बच्चों को भी आदत नहीं, बड़ों लोगों को भी आदत नहीं। उसका सही इस्तेमाल किया प्रभु के लिए तो अच्छा ही, नहीं तो वो कभी हमारा नाश कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद उसका तीसरा कार्य नाश करना, इज डिस्ट्रॉय।
अब चोरी, घात, आत्मिक जीवन मर गया तो नाश तो है ही, लिखा हुआ है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी उसके ऊपर ईमान लाए वो हलाक ना हो, नाश ना हो, तो हमेशा की जिंदगी, हमेशा की, वही अबंडेंट लाइफ, वही बहुत अच्छी जो आने वाले युग में भी बना। हमारा धन हमारे घर आज है, कल नहीं है, लेकिन जिंदगी जो है, आसमानी जिंदगी जो है, जो बहुतायत की है, कसरत की है, वो आनंद काल का जीवन, हमेशा बना रहने वाला जीवन। और तीसरा यही कार्य कि उसने शैतान को कहा था, क्या कहा था कि तू मिट्टी खाए, फिर हमारी चोरी करता है अधिकार की, फिर हमें जालों में फंसाकर घात करता है, हमारे आत्मा आत्मिक जीवन का नाश करता है, और फिर बाद में इस शरीर को धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है। कहाँ नष्ट हो जाएगा फिर ये शरीर? नरक की आग के अंदर। फिर हमारा वो इस्तेमाल करता है इस शरीर का। जब आदम और हवा आत्मिक जीवन में मर गए, आत्मा में मर गए, तब इसने उन दोनों के शरीर पर कब्जा किया, अपने अधिकार में लिया, और उनके द्वारा कार्य इंसान के अंदर पाप प्रवेश कर। शैतान हमारे अंदर से वचन, अभिषेक और अधिकार की चोरी कर लेके हमें निर्बल बनाता है। क्या करता है? जब हमारा आत्मिक जीवन मर गया तो हमारे पास है क्या? कुछ नहीं है। इस शरीर में ताकत नहीं है कि हम शैतान का मुकाबला करें। उसको पता है जब तक ये इंसान आत्मिक जीवन में बना रहेगा, वचन में बना रहेगा, वचन पढ़ता रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता हूं, ये मुझ पर हावी हो जाए। इसके लिए दुनिया के माहौल में फंसा दो, आत्मिक जीवन में इसका कमजोर कर दो, निर्बल कर दो, इसका शरीर में इस्तेमाल करो, इसके शरीर के ऊपर मैं अधिकार करूं, और फिर हमें फंसा कर, निर्बल जाल में फंसा कर घात करता है और हमारे जीवन को नाश की ओर ले जाता है। उससे कहां के वह मिट्टी खाएगा। उसे अजगर का नाम दिया। क्यों पुराना अजगर कहा है उसको? अजगर काटता नहीं है, वो निगलने के पहले उस इंसान को दम घोट देता है, उसकी सांस रोक देता है, उसके इर्द गिर्द लपेटता है, फिर वो इंसान निर्बल हो जाता है, अपनी सांस रोक देता है। वैसे ही हमें एक छोटे छोटे जाल में फंसा कर ये अजगर जो है वो हमें बांध देता है इस दुनिया के माहौल में। फिर हमारी आत्मिक सांस जो है वो दब जाती है और वो फिर हम धीरे धीरे निकलना शुरू कर देता है। एक दिन जब न्याय होगा तो उसके साथ हमारा जीवन वहां पे राख होगा, जल जाए। शैतान हमें धीरे धीरे निकलता है। हमें पता नहीं होता है कि हम प्रार्थना में कम पढ़ रहे हैं, पढ़ने में कम पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया। मसीही लोग जैसे ही अभिषेक से निकल जाते हैं पूरे दुनिया के चकाचौंध में, हमें ये मिलेगा, हमें आशीष मिलेगी, हमें प्रभु ने कहा है कि तुम ये हो जाओगे, बहुतायत से हो जाएंगे। उसी वक्त शुरू हो गया हमारा निकलना। बारह चेलों के पास देखो कुछ नहीं था, जो था उन्होंने बेच दिया प्रभु के।
इसके लिए तो प्रभु में उनको बहुतायत का जीवन मिला, क्योंकि इस बात के ऊपर ध्यान दिया, मैं जीवन देने के लिए आया हूं। अच्छा चरवाहा मैं ही हूं, वो झूठा चरवाहा है। कलीसिया का आज का जो माहौल है, दुनिया की चीजों में, फैशन में, पैसों की लालच, बहुत सारे बातों से मनुष्य का अभिषेक, अधिकार क्या हो जाता है? चोरी हो जाता है। चोरी कर वह घात किया जाता है और इन्हीं चीजों में नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। चोरी, चोर करने, घात करने, और उसका 3 गुना काम चालू है। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए। उसने कहा मैं द्वार हूं, मैं चोर नहीं हूं। चोर दरवाजे से नहीं आता है, चोर कभी दरवाजा नहीं हो सकता है। चोर सत्य नहीं हो सकता है, वो सत्य है, हकीकत है। जैसे हम दुनिया के माहौल में गुम हो जाते हैं, आजकल के जवान हो, ये हो, फैशन की दुनिया में, इसमें अभिषेक उनका कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। बदकारी से नाश होता है, इन बातों में हम नाश हो रहे, जवान भी नाश हो रहे। घात किया है, अभी का जो माहौल है कलीसिया का, घात किया हो, घात करने के बाद जिस इस माहौल में फंसी है ना कलीसिया, इसका मतलब है नाश की ओर जा। चोरी की, अभिषेक चोरी किया, हमारा अधिकार चोरी किया, हम अभी लड़ नहीं सकते, हमारी प्रार्थना चोरी की, हमारा वचन चोरी किया। बीज बोने वाला बीज बोता है, फिर पंछी आकर खा जाते हैं। कहाँ है वो चोर? ऊपर के ऊपर लेके जाते हैं, अंदर तक नहीं होने देते। हमारे लिए आगे रखा है, बहुत लंबा जा रहा है। पासवान में तुम्हारे मजबूरी की वजह से कहा है कि हफ्ते में 2 बार आओ, लेकिन आप पासवान को कह सकते हैं पासवान हम 4 बार आएंगे, आपको क्या करना है, लेकिन ये मुझसे निकलेगा नहीं। पास्टर आपने तो कहा ना, पास्टर ने 4 बार बोले तो कारण भी उतने हो जाएंगे। अगर कहीं जाने को कहा ना 4 दिन लगातार, तो वहां पे जरूर जाएंगे। यही काम होता है। और इसी शैतान के कार्य से बचने के लिए प्रभु यीशु कुछ बताया, ये 3 कार्यों को मारने के लिए, इससे परमेश्वर कर सकते। उन्होंने कहा चोर केवल चोरी ही करने आता है, मैं आया हूं जीवन देने का। होता है आज के जो दुनिया में माहौल चल रहा है वो शैतानी निर्माण है। कुछ मसीही लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो तो नामधारी मसीही। पंजाब में स्टेटमेंट दिया, चमत्कार नहीं होता है अभी क्रिश्चियनिटी में, बड़े बड़े बिशपों ने। अभी ये कौन से मसीह है पता नहीं। यही मसीह विरोधी होते, इनको ही मसीह विरोधी कहा कि मसीह यीशु मसीह के कार्य के विरुद्ध में पवित्र आत्मा का अपमान करने वाले यही, खुद के पास तो अभिषेक होता नहीं है, वही लेके बैठे हैं। पता है आज पंजाब में कि हम तो 10-10 साल बाइबल स्कूल करके आए, इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ पता नहीं, ये उठते हैं आसमान बनते हैं, मिरेकल नहीं होते।
इसका अर्थ है ये यीशु मसीह को ही कबूल नहीं करते। यीशु ने सीधा कहा मैंने जो काम किया उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। मुर्दे जिलो, लंगड़ों को ठीक करो, आंधों को आंखें दो, जाओ काम करो। सिर्फ चेलों को नहीं कहा। अगर चेलों को कहता था तो यहाँ पे सिर्फ लिखा होता था कि देखो चेलो, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, मनुष्य के लिए कुछ नहीं है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा आता ही नहीं। या तो सिर्फ कहा जाता था देखो सिर्फ तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा आएगा, दुनिया के लिए नहीं है। खुद की कमजोरी, खुद के हम कमजोर है, हम वचन में कमजोर है, हम अभिषेक में कमजोर है, ये बताने के लिए ये ऐसे माहौल निर्माण करते हैं। ये शैतान का ही काम है कि ये इनके द्वारा काम कर रहा है। और क्या कर रहा है? परमेश्वर के कार्य को नष्ट कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा अपने ही घर के लोग तुम्हें पकड़वा के देंगे। यही है, दूसरे लिए ये मसीहत एक परिवार है। ये बड़े बुजुर्ग है, बिशप कहलाने वाले अपने खुद को तो सिर्फ पढ़े लिखे, सिर्फ डिग्रियां ली है बाइबल की, लेकिन इसका रहस्य का अभी तक पता ही नहीं। यीशु मसीह कौन है इनको ही पता नहीं। पवित्र आत्मा क्या है इनको ये पता नहीं। सिर्फ आशीष देने को, पैसा खाने को बोलो, आप भी जमीन बेचकर खा रहा है। इतना ही सिखाया इन्होंने, मिशन का पैसा खाओ, जमीनें बेचो। अभिषेक कहां से आए जब यीशु को ही नहीं जानते, बाइबल का ही ठीक से पता नहीं है। 15 साल बोले हमने पढ़ाई की, क्या पता चला यीशु मसीह का? कुछ नहीं। मसीह को क्या सीखा? कुछ नहीं। पवित्र आत्मा जब तक सिखाता नहीं, जब पवित्र आत्मा के अभिषेक को ही नहीं मानते तो कहां से सीखेंगे? यही शैतान ने इधर बंद करके रखा है। बिशप बोले ना क्या भेज डाल, जमीन पैसा कमा ले, यही आता है। और यही शैतान ने निर्माण करके रखा है, डरा कर धमका कर। इसलिए यीशु ने कहा जो मुझे दुनिया के सामने कबूल करते हैं तो मैं उन्हें स्वर्ग के परमेश्वर के दूतों के सामने ग्रहण करूंगा। जो शरीर का नाश करने के लिए सामर्थ्यशाली, उनसे मत डरो। तो जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश नरक में करने के लिए सामर्थ्यशाली, उससे डरो। शैतान ने इनको नहीं, कुछ नहीं होगा,